ये समय ऐसा है कि हर समय एक बदलाव की डिमांड हो रही है। जो हमारा नेचर है, हमारा एनवायरनमेंट है, हर चीज पे हमें चुनौती दे रहा है कि ये बदलाव करो, ये आपको करना होगा, ये जो कर रहे थे ये नहीं करना, अब ये करना है। चाहे हर चीज़ को, अभी ये कोरोना के समय ही ले लो। अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें ये चल रही है कि स्टे होम, स्टे हेल्दी। इफ़ ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस भी आपको जाने के लिए एक मास्क यूज़ करना है, आपको वो ज़ीरो लो कांटेक्ट की, मतलब बेसिकली टच जितना हो अवॉइड करना है। आप चाहे लिफ्ट में हैं, चाहे आप गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करना है एज ए सैनिटाइजर। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदलाव चीज़ें डिमांड कर रहा है ये नेचर और ये सिचुएशन या कंडीशन जो हमें हमारे यूज टू नहीं है, हमें बदलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बदलाव हमारे पास हमारी लाइफ में पहली बार आया, पहले भी था और अभी बस इतना सा है कि अभी ज़्यादा है और बहुत जल्दी है और शायद ऐसा बदलाव है जो हमने सोचा नहीं था। पहले भी लाइफ में चेंजेस थी, बट हम एक लाइफ जी रहे थे जिसमें हमने कुछ चीज़ें फिक्स कर रखी थी और उसी के बीच में घूम रहे होते थे, या कुछ एक एज के बाद या बहुत ज़्यादा चेंजेस लाइफ में, जैसे जॉब या फैमिली या रिलेशन को लेकर, तब जाके ऐसी चेंजेस आती थी, तब एक बदलाव का डिमांड होता था। अगर नहीं बदलते थे तो कहते थे कि हमेशा हम रेडी रहें और चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें, ये कहा जाता था। बट ये जो अभी है शायद बहुत ही सडन और ऐसा एक डिमांड चेंज जो एनवायरनमेंट मांग रहा है हमें, जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। सो हमारी जो लाइफ है हमें अभी शिफ्ट करनी चाहिए एक बहुत ज़्यादा क्विक चेंज से, ना कि फिक्स से अनफिक्स लर्निंग के ऊपर फोकस करनी चाहिए, जिसका नाम योगा है और जिसके बारे में मैं समझाने की कोशिश या उस समझ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा फोकस आज यही है कि हमें ये समझ आए कि जो लोग भी, ये सबके लिए है, जैसे कि स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, बाय स्टेइंग एट होम। सो वो कैसे करें, और क्योंकि सीनियर भी हैं इसमें, जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, जैसे कि अब उनको शायद बहुत लोगों को इस समय अपनी जॉब जो रिटायरमेंट है वो अर्ली प्लान करनी पड़ रही है, क्योंकि कई लोग जो थे इवन सीनियर सिटीजन यानी कि अब 60 अबाव के बाद भी स्टिल वर्किंग थे, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन उन्होंने ये कोशिश की है कि अब ये जॉब ना ही करें तो अच्छा है, बिकॉज फैमिली में है अदर पर्सन्स। बट ये जो चेंजेस है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं सोच थी ये मेरा रिटायर प्लान अभी नहीं होगा, अब तक होगा, इसके बाद होगा और मैं वर्किंग रहूंगा, चलता फिरता रहूंगा और वो एक रूटीन मेंटेन करूंगा, और वो चेंजेस आ रही है। दूसरा, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज ये अलाउड नहीं है और हमारी सेफ्टी के लिए शायद ठीक भी नहीं, सेफ्टी के खिलाफ है। तो ये चीज़ भी है कि बहुत ज़्यादा ना निकले, अननेसेसरी घर के बाहर ना निकले, बिकॉज अननेसेसरी अगर निकलेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि टच चीज़ें हैं जो हम शायद उतना केयर नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीका है कि स्टे एट होम, और जब नेसेसरी हो, एसेंशियल हो, तभी आप निकलें। तो ये एक लाइफ चेंज जो डिमांड है वो हमें घर पे रहने पे मजबूर कर रहा है, इवन यंग्स को भी, जो शायद बहुत ज़्यादा बाहर इधर उधर आते जाते रहते थे, उनके में ये रूटीन जो है वो चेंज हो रहा है। इसके वजह से मील पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि खाना जो था हमारा, क्योंकि हम वर्किंग नहीं हैं तो मील भी हमारा कम हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज कम इस तरह से क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, हमारी एक्सरसाइजिंग बंद हो गई है, वो सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से मील में भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। अगर माइंड लेवल पे भी देखें तो इसका बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि अब सोच ऐसा है कि मैं सुबह सुबह जो जॉगिंग करता था शायद वो उतना नहीं कर पा रहा हूँ, या अभी ओपनिंग है, खुला है बहुत कुछ, बट वो लेवल, वो इंटरेस्ट, वो स्ट्रेस फ्री के साथ मैं वो जॉग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मास्क यूज़ करना पड़ रहा है, ब्रीदिंग वो ढंग से नहीं कर सकता, वो एक खुलापन महसूस नहीं कर सकता वर्कआउट करते समय, तो वो चीज़ें नहीं हो रही है, घर बैठकर करना पड़ा। तो ये चेंजेस, तो हमारे दिमाग में यही आता रहता है कि मैं ये चीज़ करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया कि हेल्थ के लिए ये अच्छा है, अगर ये मैं करूँगा तो अच्छा है। अब वो चीज़ें, या फिर पास्ट के कुछ 50-60 डेज से
हमें ये चीज़ें बिल्कुल शायद नहीं करने को मिली, अगर मिली भी है तो हम ऐसे लोकेशन में, यानी कि घर पे या अपने टेरेस पे या भी जो भी आपको आपके बालकनी में जहाँ पे भी आपको ये मिल पाया है वो किया है, लेकिन वो एक फ्रीडम के साथ नहीं मिला है। तो और इसका माइंड पे भी बहुत फर्क पड़ा है, जैसे कि डर को लेकर डर बैठ गया है कि निकलना नहीं है, और अगर निकल भी रहे तो एक फियर के साथ, एक बहुत ही कॉन्शियस एक अवेयरनेस, कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस एक बड़ी अच्छी है। तो ये चीज़ है। सो मेरा एक सिंपल सा कहना है कि कोई भी चीज़ अच्छी या खराब नहीं होती है, वो सिचुएशन जो है वो अगर हमारी नीड के हिसाब से हो तो वो अच्छी हो जाती है, अगर हमारे हिसाब से नहीं हो तो खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो पार्टीज है, जैसे एक चीज़ है और एक आप हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज ही ले लेते हैं, मॉर्निंग वॉक ले ले। मॉर्निंग वॉक करते हो तो आप क्या सोचते हो, आप सोच रहे हो कि मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है, अगर करें तो हेल्थ, तो दिमाग में ये बैठ गया है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मॉर्निंग वॉक करेंगे तभी अच्छा है, करना जरूरी है। हमने यही इसी चीज को लेकर एक्सपोज हुए। तो ये चीज जो राइट हैंड साइड है, मतलब मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है, लेकिन अब सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है कि मॉर्निंग वॉक शायद नहीं कर सकते या कम कर सकते या उस फ्रीडम के साथ नहीं कर सकते। सो अब क्या है कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं, मतलब कहने का मतलब ये चीज नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या देखा है, एक चीज को फिक्स कर लेते हैं। मतलब हमने फिक्स कर लिया कि जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, ये फिक्स कर लिया। अब वॉक नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम है। What is योगा? यहाँ पे एक समझना है, योगा इज अबाउट अ बैलेंस, इट्स अबाउट बैलेंस। मतलब एक तराजू की तरह है। तराजू में कैसे होता है कि अगर एक तरफ चीजें वेट की जाती है और एक तरफ वेट होता है 1 kg 2 kg, तो वो होता है। तो सामान को जब आप वजन कर रहे हो, तराजू में वजन करते हैं, तो सामान को कम ज्यादा कर सकते हैं वो वेट को फिक्स करके। ये एक तरीका हो गया बैलेंस करने का। लेकिन दूसरा तरीका तो ये भी है कि अगर सामान नहीं है, वो नहीं कर पा रहे, तो वेट को भी तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर ये बैलेंस सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि सामान को कम ज्यादा करके बैलेंस कर ले उस तराजू को, हम चाहें तो वो वेट को 1 kg है तो उसको शायद ½ kg कर ले, तो सामान के हिसाब से बैलेंस है। तो योगा का मतलब बैलेंस है। इट्स नॉट अबाउट कि किस तरफ बैलेंस करें, ये हमें जरा समझना है। अगर इस तरह की समझ लाए तो मेरा मानना है, और आप भी ये समझ पाएंगे और आप भी इस चीज को एग्री करेंगे कि अगर ये चीज हो तो बढ़िया है। तो देखो ये ऐसा है, अगर आप सोचते हो मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, क्योंकि आप इसको बहुत दिन से सोचते हो, प्रैक्टिस करते हो, मानते हो, तो कहीं ना कहीं इंटरनली ये आपकी एक बिलीफ और फेथ बन गया है। तो ये एक साइड हो गया कि जॉगिंग करनी है सुबह सुबह। लेकिन ये पॉसिबल अगर नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉगिंग बिल्कुल नहीं करनी, ऐसा नहीं है, तो इसको गलत तरीके से बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अगर पॉसिबल है तो आप वो कर लीजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो आपके माइंड सेट को अभी चेंज करना चाहिए। चेंज इस तरह से करना चाहिए कि हाँ, अगर जॉगिंग को मैं नहीं कर पाऊंगा, देखो ये ऐसा है, नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वर्कआउट नहीं करेंगे तो उतना ही रिजल्ट है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, देखो इससे क्या होगा, अगर नहीं कर पाओगे तो इसके और आपको प्रॉब्लम्स होंगे, इसके और साइड इंपैक्ट होंगे। ये ऐसा है कि आप कोई चीज मानते हो कि ये चीज होनी चाहिए, अगर वो चीज नहीं होती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, राइट। लेकिन अगर आप वो चीज कर लेते हो, मानते हो और वो चीज कर लेते हो, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गए, माइंड लेवल पे भी स्टेबल हो गए और जो चीज जरूरत थी वो भी हो गई। लेकिन अगर आप मानते हो नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये क्या बोल रहा हूं, मानते हो तो करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मानते क्यों हो, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक्सरसाइज नहीं करना है, एक्सरसाइज करना है, आप उसको मिनिमाइज कर लो, उसको अलग तरीके से, क्योंकि कई बार ये भी सोच होती है दिमाग में बाहर ही जाके करना है, बाहर ही हम करें। अब आप इसको इस तरह से कस्टमाइज कर ले, अपने माइंड सेट को कस्टमाइज कर ले, चेंज कर ले कि बाहर क्या जरूरत है, अभी हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये भी हेल्दी है। तो इस तरह से मुझे हर वो यंग और हर वो सीनियर सिटीजन, उनको ध्यान देना है। अगर वॉक नहीं भी कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो वो कितना कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल बंद कर दें, करें, लेकिन ये माइंड सेट के ऊपर भी काम करें, बिकॉज ये नेचर है। देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप आज नहीं तो कल नहीं ये चीजें फिर वापस आप नए तरीके से मानने लगोगे, क्योंकि ये कुछ दिनों में आप मानना ही है आपको। हो सकता है किसी के लिए 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए। तो मैं ये क्या बोल रहा हूं, अगर ये अभी समझ जाओगे तो ये बैलेंस अभी से हो जाएगा और आपकी लाइफ में अभी से ये योगा होगा।
तो 24 घंटे योगा करना, मेरा कहना का मतलब ये नहीं होता है कि आप वर्कआउट करें ही। देखो मेरा सिंपल सा, मेरे लाइफ में यही फंडा रहता है कि अगर मैं वो चीज करता हूं जो मैं मानता हूं, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं वो मानता भी नहीं हूं। तो मैं दोनों तरफ चेंज करना, वो दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी है और फिर ये सोचना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये कई बार थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है या थोड़ा ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है, तो इसको बहुत ज्यादा डीप टच नहीं करेंगे। फिलहाल मैं ऊपर ऊपर आपको ये बता सकता हूं कि जो चीज आप मानते हो वही चीज आपके साथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मानता है कि सुबह उठना जरूरी है, मैं थोड़ा कोरिलेशन दे देता हूं आपको लाइफ में जो आपके साथ हुआ है, ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। जैसे बहुत लोग मानते हैं सुबह उठना जरूरी है, अगर वो सुबह नहीं उठेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मानता है सुबह उठना जरूरी है। तो मैं क्या ये कहना चाहता हूँ, सुबह उठना जरूरी नहीं। आप खुद ही अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपने सराउंडिंग में देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो लेट उठते हैं, दे आर स्टिल हेल्दी। क्यों? क्योंकि इतना सा है कि वही मानते वही करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मॉर्निंग के प्लस नहीं है, डेफिनेटली मॉर्निंग के प्लस हैं, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप मानते हो सुबह उठना तो सुबह उठो, और नहीं उठ सकते हो, वो कंडीशन नहीं मिल पा रही है, तो मानने की क्या जरूरत है। आप बोलो हाँ ठीक है, दोपहर में भी जो चीज करते हो। तो योगा का मतलब ये नहीं है जो आपको यही करना है, योगा का मतलब है जो आप मानते हो। इट्स अलाइनमेंट ऑफ माइंड एंड एक्सरसाइज, माइंड एंड बॉडी। मतलब जो भी आप मानते हो उसका और आपके माइंड के साथ जो भी आप करना चाहते हो उसके साथ अलाइनमेंट होना जरूरी है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, दिन में मील। अभी मील भी बहुत फ्लैक्चुएट हुआ है। तो अभी कोई मानता है कि मेरा 3 मील होता है, पहले 3 मील होता था, या 5 चपाती एक मील में, शायद ज्यादा, या ये एक क्वांटिटी का मील होता था, अब शायद वो कम हो गया। तो अब दिमाग में क्या आ गया कि इतना था, हेल्दी नहीं है, ये कैसे, क्या हो रहा है, ये हेल्दी नहीं है, मेरी लाइफ, हेल्थ मेरी बिगड़ रही है क्योंकि कम हो रहा है। लेकिन आप ये सोचो ना, वो चीज, क्योंकि अब आपका चलना फिरना वो उस तरह से शायद वर्कआउट कम है, मिनिमाइज है, तो डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट ऑफ मील है कम हो जाएगा। शायद 3 का 2 मील भी हो गया होगा, क्वांटिटी भी कम हो गई होगी। तो आपको यहाँ पे अगर वो सोच कर पकड़ चलोगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ हेल्दी होगी, लेकिन उस इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आता जाएगा। तो वो बैलेंस आप इस तरफ से करो, समझो ना उस चीज को। या तो आप खाओ, लेकिन अभी खाओगे तो प्रॉब्लम है। अगर आप सोचोगे जबरदस्ती खाओगे तो जबरदस्ती। तो योगा कौन सी प्रॉब्लम है, योगा कैसी, योगा जो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम है और जिसको योगा सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है। ये ऐसा है कि अगर आप कोई चीज करते हो तो ये ऐसा है कि उसको बैलेंस करना है। ये नहीं कि वो उतना है तो उतना ही उसको रखना है। मैं तराजू के एग्जांपल से समझा चुका हूं, तो उसको बैलेंस करना है, ये आप समझने की कोशिश करें। अगर ये आप नहीं समझोगे, जैसे भी बहुत सी चीजें हैं, मैंने जैसे बताया मील को लेकर हो गया, और माइंड को तो यहाँ पे टारगेट हो रहा है। तो ये अगर आप सोच को भी बदली करोगे तो आपको काफी फायदा होगा। और दूसरा आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश ये लगी है अभी कि आपको समझ आया, और ये बहुत अच्छा समय है कि योगा को एनी मोमेंट में समझना, और ताकि आप 24 घंटे समझ पाएं, और ना कि वो 1 घंटे और 24 घंटे उसको मेंटेन कर पाएं। तो ये चीज़ को अगर समझ पाएंगे तो आप उसको हर मोमेंट में आप कवर अप कर पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे। और फिर जरूर ये थॉट को हम बेसिकली सही साबित कर पाएंगे, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। मतलब बाय स्टेइंग एट होम यू आर हेल्दी, बिकॉज इस समय शायद ये थॉट वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ हम जरूर कर पाएंगे, और स्पेशली उनके लिए मेरी ये चीज़ है कि वो इस चीज़ को समझें, सीनियर्स और जो घर पर हैं।